दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 17 अगस्त। तो बने रहिए वीडियो मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जयपुर एडिशन में पेज नंबर 1 पर न्यूज़ कवर की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महेंद्र सिंह धोनी जो कि बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं अपने भारतीय क्रिकेट टीम के, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल फॉर्मेट से। राइट, इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्हीं के साथ कुछ ही मिनट बाद सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछी जा सकती है। आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता था। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट रखते थे क्रिकेट के अंदर, सभी लोगों को एकजुट बांध के रखते थे, पूरी की पूरी टीम को। तो इन्होंने कई सारे कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। देख सकते हैं आप 2007 में T20 विश्व कप इन्होंने जीता था, 2011 में वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता था इन्होंने, और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी इन्होंने जीती है। तो आपको जाना जाए बेहद ही ज़रूरी है कि इस प्रकार के इन्होंने कुछ अचीवमेंट गेन किए हैं और अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। राइट, तो आगे देखते हैं। पेज नंबर 2 पे एक न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ तनातनी चल रही है चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल के बीच में। तो राज्यपाल का नाम है यहाँ पर जगदीप धनखड़। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा सकता है कि वहाँ के राज्यपाल का नाम। और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं आप जानते हैं ममता बनर्जी हैं। तो ये उनकी पिक्चर है राज्यपाल महोदय की राजभवन के अंदर। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है। ये विमान बनाया है, एक लड़ाकू विमान, इसका नाम है रुस्तम 2। ये स्वदेशी तकनीक पर आधारित है जिसे कि DRDO ने बनाया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब विमान रुस्तम 2 जो है इसको UAV बोलते हैं। UAV का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई आदमी नहीं बैठेगा और ये व्हीकल अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा, इट मीन्स। राइट, तो ये न्यूज़ कवर किया गया है यहाँ से, अपने DRDO से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 पे न्यूज़ है एक और, अन्ना सागर लेक के बारे में। इम्पॉर्टेंट एक लेक है अजमेर के अंदर, अजमेर जिले के अंदर है अन्ना सागर लेक। अन्ना सागर लेक एक कृत्रिम झील है, इट मीन्स आर्टिफिशियल लेक है। इसे अर्नोराज ने बनाया था जो कि पृथ्वीराज चौहान के ग्रैंडफादर थे। तो कई बार क्वेश्चंस में GK में पूछा जाता है राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे कवर किया है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 पे न्यूज़ है, क्लोरीन गैस से रिलेटेड है ये। तो एक्चुअली झालावाड़ में घटना हुई है, वहाँ पे एक कर्मचारी है जो कि बेहोश हो गया, जो इनका ट्रीटमेंट प्लांट होता है वाटर वर्क्स का। तो क्लोरीन गैस एक्चुअली काम में इसलिए ली जाती है कि एक्चुअली कई सारे पानी के साथ में पैथोजेंस आते हैं जो कि हार्म कर सकते हैं लोगों को डायरेक्टली। अगर आप पानी पीते हैं तो वहाँ पे क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है ताकि पानी को साफ़ किया जा सके। राइट, तो पानी को साफ़ करके उसमें से गंदगी हटाई जाती है, बदबू जो होती है वो हटाए जाते हैं, पैथोजेंस को हटाया जाता है ताकि पानी को पीने योग्य बनाया जा सके। तो इसीलिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन बोलते हैं। क्लोरीनेशन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसे कवर किया है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 6 पे न्यूज़ है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो मैंने इसके कुछ पार्ट यहाँ पे कवर किया है। तो यहाँ पे एक्चुअली बताया है कि डॉलर का किस प्रकार से लेन देन होता है, क्यों इसकी डिमांड रहती है डॉलर की। तो मैं बताऊंगा कि डॉलर की डिमांड इंटरनेशनली बढ़ गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। डॉलर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, इसकी डिमांड होने लग गई। तो अभी डॉलर को हार्ड करेंसी भी बोला जाता है। 2 प्रकार की करेंसी होती हैं, हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी। तो भारत जो है वो एक सॉफ्ट करेंसी है, क्योंकि हार्ड करेंसी जो होती है उसमें आप इंटरनेशनली कोई भी ट्रेड कर सकते हो, आप किसी भी देश के साथ में। हार्ड करेंसी में जैसे कि आपकी US डॉलर हो गया आपका, उसके साथ साथ आपकी रिनबिन हो गई जो कि चाइना की मुद्रा है, जापान का येन हो गया, और पाउंड स्टर्लिंग हो गया ब्रिटेन का, आपका यूरो हो गया। ये सारी की सारी हार्ड करेंसी है। इन करेंसी के जरिए आप इंटरनेशनल में मार्केट में कुछ भी परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। राइट, तो इस करेंसी का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। और भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 538 अरब डॉलर हो गया है अभी अगस्त 2020 में। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व जो होता है इसमें बहुत सारा एक पार्ट होता है विदेशी मुद्रा भंडार का। ये इसीलिए रखा जाता है ताकि हम कुछ भी खरीद सकें बाहर के देशों से। इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व को बना के रखा जाता है। जैसे कि हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो क्रूड ऑयल करते हैं, तो उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करके रखा जाता है ताकि हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी ना रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे हम खाड़ी देशों से तेल खरीदते हैं, वहाँ पे हमने जैसे कि ईरान के साथ एक समझौता कर रखा है कि हम अब रुपीज़ में लेन देन करेंगे। तो ईरान हमको एक ऐसा देश है जो कि रुपयों में क्रूड ऑयल देता है,
और कुछ देशों के साथ हम बार्टर सिस्टम पे भी खेलते हैं, जैसे कि खाली ही कुछ देश हैं तो हम उनको राइस दे रहे हैं, वो हमको क्रूड ऑयल दे रहे हैं, तो इस प्रकार का ट्रेड भी चलता है कुछ देशों के साथ में। तो इस प्रकार से ये डॉलर का पूरा एक जो इकोनॉमी के अंदर जो जो इसका यूज़ है डॉलर का, जो इसकी डिमांड है, उसके उसके अकॉर्डिंग ही डॉलर की रेट डिसाइड्स होती हैं कि कितनी डिमांड है डॉलर की। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी डॉलर की, उतनी ज़्यादा डॉलर की रेट्स हाई होंगी, और जितनी कम डिमांड होगी डॉलर की रेट्स उतनी ही कम होंगी। तो आप देख सकते हैं शेयर बाजार में डॉलर की रेट ऊपर नीचे जाती रहती है, कंपैरिजन रुपीज़, कंपैरिजन अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी मुद्रा है तो उसके साथ में उसका कंपैरिजन चलता है। एक और टर्म है यहाँ पे करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप क्या होती है कि जब दो देश आपसी समझौता कर लेते हैं कि हम अपनी करेंसी का लेन देन करेंगे, जैसे कि भारत श्रीलंका के साथ समझौता कर ले कि हम अपनी ही करेंसी में डील करेंगे, तो सारे के सारे ट्रेड वो अपनी करेंसी में कर सकते हैं। भारत अपने रुपये में कर सकता है और श्रीलंका अपनी करेंसी में कर सकता है। उनको यूज़ करने की जरूरत नहीं है किसी भी हार्ड करेंसी की, इट मीन्स डॉलर की, यूरो की। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इसमें कुछ घटनाओं को लिया गया है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इस स्लाइड के जरिए। तो पेज नंबर 7 पे एक पिक्चर दी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी मेरे को ये, तो मैंने इसलिए सोचा कि आपके साथ इसे मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है। ये पिक्चर कोरोना वायरस की है और ये फिर स्पेस से रिलेटेड चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि ये तो हैं रूस के, यानी व्लादिमीर पुतिन, ये USA के हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये भारत के हैं PM मोदी, राइट। ये सभी चारों इस इंजेक्शन पे लगे हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये व्यक्ति कौन है, ये आपके लिए प्रश्न है। तो मैं बता दूं कि ये दृश्य दिखाया गया है एक्चुअली कि 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था तो कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था। कोल्ड वार का मतलब कि स्पेस की वार छिड़ गई थी फिर, कि कौन मिसाइल छोड़ता है, कौन स्पेस में अपने सैटेलाइट छोड़ता है। तो ये रशिया और USA के बीच में थी, विशेषकर ये दोनों जो ये वॉर थी, कोल्ड वॉर जो थी। और अब ये कोरोना वार स्टार्ट हो गई है, तो इसमें किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, तो ये इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। तो आपके लिए प्रश्न ये है कि ये व्यक्ति कौन है, ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आगे देखते हैं। पेज नंबर 9 पे है गोल्ड ETF। गोल्ड ETF अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, आपने सुना होगा गोल्ड की रेट काफ़ी ऊपर हो गई थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और लोगों के पास था नहीं, सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई थी, इसलिए गोल्ड में लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। तो गोल्ड ETF यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसका फुल फॉर्म पूछा सकता है ETF का, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसका फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एक पेपर मिलता है आपको, जिसमें कि लिखा होता है कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें आपको कोई फिजिकली आप कोई गोल्ड खरीद के नहीं लाते हो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, आप केवल इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, जिसमें कि आपको एक पेपर मिलता है कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये है गोल्ड ETF, राइट। तो अब इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी इशू में रहा है ये गोल्ड ETF। पेज नंबर 10 पे एक और न्यूज़ है। ये एक्चुअली कुछ एक गांव बताया गया है, पुंसरी गांव देश का पहला हाईटेक गांव बताया गया है, जो कि साबरकांठा जिला गुजरात के अंदर है। तो न्यूज़ ये कवर की है एक्चुअली पत्रिका में, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिया है, पूछा जा सकता है। और इसे भारत का पहला आदर्श गांव भी बताया गया है इसके अंदर, न्यूज़ के अंदर। तो आप नोट कर लीजिएगा, जानने के हिसाब से ठीक है। पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है बेलारूस काफ़ी चर्चा में है, पिछले 5-10 दिन से यहाँ पे चल रहा है बेलारूस के अंदर। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, प्रेसिडेंट जो बने हैं अभी नए, दोबारा मतलब चुनकर आए हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इन पे आरोप लगाया है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ी करके इलेक्शन को जीता है, तो यहाँ पे कुछ विद्रोह चल रहा है लोगों का। तो बार बार न्यूज़ आ रही है न्यूज़पेपर के अंदर, मैंने यहाँ पे इसलिए दोबारा लिया है इसको। ये एक यूरोपियन देश है बेलारूस, और इसकी राजधानी जो है इसकी, उसका नाम है मिन्स्क। अब मैं आपको इसका ज्योग्राफी भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी बेलारूस की। आप देखिए आगे, ये देखिए, ये है यूरोप का मैप। यहाँ पे ये रेड कलर का जो है ये है बेलारूस, ये दिस वन इज बेलारूस। इसके साथ में ये है पोलैंड, यहाँ पे लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, इनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं, तो एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक सी हो गया यहाँ पे। ये रशिया का पार्ट आ जाता है यहाँ पे। बेलारूस के पास में है फिर यूक्रेन, और यूक्रेन के नीचे आ गया ब्लैक सी काफ़ी पूछा जाता है। यूक्रेन के साउथ में आ गया ब्लैक सी, राइट। तो ये इसका एक मैप है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी बेलारूस के रिगार्डिंग इस मैप के थ्रू, और आपको इसका लोकेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेलारूस कहाँ पे स्थित है, राइट। तो मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके वीडियो का। तो इसी के साथ धन्यवाद।